हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करेंगे बैकवर्ड चिल्ड्रन पे, यानी कि जो स्लो लर्नर बच्चे हैं, ज़हनी तौर पर पसमानदा हैं, ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, जो ऐसे बच्चे जो अपनी उम्र के मुताबिक अक्ल नहीं रखते या उनको काम सीखने में दुश्वारी पेश आती है। आज उन हवाले से ये मैंने वीडियो बनाई है। तो उनमें उस बच्चों की जो काजेज़ हैं या होम्योपैथिक मेडिसन कौन सी हैं जो बच्चा आएगा। तो दोस्तों आज बात करेंगे ज़हनी तौर पर जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो अक्सर अपनी जो स्कूल लाइफ में भी है दूसरे बच्चों की काम की रफ्तार में सुस्त होते हैं। उनमें याददाश्त की कमज़ोरी होती है, उनको अक्सर सबक भी याद नहीं रहता, लिखने में भी उनको बहुत सी दुश्वारी आती हैं। उन बच्चों में अपनी एज की उम्र के मुताबिक जो दूसरे बच्चे होते हैं उन बच्चों की मुस्बत उनमें जो अक्ल है वो भी कम होती है। ऐसे बच्चे अक्सर शक्ल से भी दिखने में थोड़े बावले नज़र आते हैं। अक्सर थोड़ा आम बच्चों की तरह थोड़े डिफरेंट नज़र आते हैं। तो ऐसे बच्चे अक्सर वालिदैन जो है ऐसे बच्चों को अक्सर डांटते हैं, पीटते हैं। वालिदैन काफ़ी ऐसे समझते नहीं हैं कि उनका बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोर है, ज़हनी तौर पर पसमानदा है। तो ऐसे बच्चों को अक्सर जो वालिदैन हैं उनको मारते हैं, पीटते हैं। वो उसको हालांकि अपने बच्चे का नफ्सियात का डॉक्टर है, उनको दिखाने के बजाय बच्चे को अक्सर ज़्यादा डांटते पीटते हैं। ऐसा बच्चा अपनी जो काम में किसी काम पे या किसी की बात पे तवज्जो मरकूज़ कर नहीं पाता। तो ऐसे बच्चों की जो वजहात क्या है, एटियोलॉजीज़ क्या है, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनका काज क्या होता है, उनका असल में इन्वायरमेंटल काज होता है। उनमें अक्सर बच्चे जो हैं इन्वायरमेंटल भी होते हैं और किसी का इनिशियल जो काज है फिज़िकल भी आ जाता है और किसी का मेंटली तौर पे वो भी होता है। तो ऐसे बच्चे जो जिस्मानी तौर पर ज़्यादा बीमार छोटे हों और रहते हैं तो अक्सर भी उनको जो बैकवर्ड चिल्ड्रन में चले जाते हैं। दूसरे जो मेंटली तौर पे जो बच्चा ज़हनी तौर पे पहले से ग्रोथ से ही कमज़ोर है तो उनमें भी बैकवर्ड चिल्ड्रन में वो चला जाता है। अब दूसरा इन्वायरमेंट में तो ये आता है कि जो फैमिली के जो थोड़े हालात वगैरह सही नहीं हो ना हो और फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चों पे बहुत उनकी जो सेहत पे, उनके दिमाग पे अक्सर असर पड़ता है। माँ बाप जो अक्सर लड़ते हैं या माँ बाप जो स्टेप फादर होते हैं यानी कि सौतेले माँ बाप हो तो भी उनके बच्चे पे असर पड़ता है। अगर बच्चा छोटा हो और उनकी बचपन में अगर किसी वालिदैन में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उस वजह से भी बच्चे के दिमाग पे ज़्यादा असर पड़ता है। अगर माँ बाप में तलाक हो जाए तो उस वजह से भी उसमें बच्चे की दिमाग पे जो है असरात ऐसे पड़ती हैं और बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोर रहता है और ज़हनी तौर पर बच्चा अक्सर जो चीज़ें हैं जैसे आम बच्चे सीखते हैं वो थोड़ा देर से सीखता है, देर से चलना सीखता है, बात करने में भी उनको दुश्वारी आती है, पढ़ने लिखने में भी उनको दुश्वारी आती है, उनकी याददाश्त अक्सर कमज़ोर रहती है, उनको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। तो वो बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं, ऐसे स्लो लर्नर बच्चा। और दूसरा इन्वायरमेंटल में ये भी आता है कि अगर माहौल में ऐसे बच्चे हैं, अगर जो नॉर्मल बच्चे भी उनके साथ चलते हैं तो उनकी बिहेवियर को देख देख कर बच्चे दूसरे भी हैं थोड़े इसी टाइप के बन जाते हैं, उस वजह से भी ऐसा होता है। तो इसमें अब होम्योपैथिक की मेडिसिन कौन सी हैं जो आपके बच्चे को और जो ज़हनी तौर पर पसंद बच्चा है उनको ट्रीट करती हैं। तो आज अब मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अगर पढ़ाई लिखाई में बच्चा कमज़ोर हो और गैर हाजिर दिमाग हो, अक्सर स्कूल में जाता हो तो उनकी अटेंडेंस लग रही हो फिर भी बच्चे को पता ना हो, तो अक्सर गैर हाजिर दिमाग बच्चों के लिए जो मेडिसिन है वो है एंथोदा 30 में इस्तेमाल करवाएं। अगर बच्चा शर्मीला है या दिमागी तौर पर बहुत ही कमज़ोर है, वो अपनी उम्र के मुताबिक अक्ल वगैरह नहीं रखता या किसी की बात पे तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाता, तो ऐसे जो बच्चा है उनको ब्राइटा कार्ब 10 में या 200 में इस्तेमाल करवानी होती है। अगर बच्चा शक्ल से ही दिखने में बावला नज़र आए तो ऐसे बच्चों को अक्सर ब्राइटा म्योर 200 में या 6x में इस्तेमाल करवानी होती है। तो मैंने मेडिसिन जो है जस्ट इंफॉर्मेशन के हवाले से बताई है। ऐसे बच्चों पे आपको कहीं आपका अगर बच्चा है तो आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके आप मेडिसिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप नहीं हैं
میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب وغیرہ نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ فالو ضرور کر دیجئے گا. میں ایسے ہی اکثر ہیلتھ کے حوالے سے ہی ویڈیوز بناتا ہوں.